आप बताइए सच क्या? आप नीचे आराम से। आप बताइए ना सच क्या? साइड हो जाओ, साइड में। तौर पर देख रहे हैं, उनका कहना है कि वो यहीं पर ही थे। पुलिस का ये कहना है कि आपको उठ जाओ। अगले भाई साहब यहाँ हो गया। अरे अगले बाबा अगले इसी जगह पर स्थल पर आप ये बताइए क्या क्या हुआ? नरेश जी आराम से भाई थोड़ा पीछे ना, मेरे को ऊपर चला रहा, मुझे खींचो यार। अरे दोनों भाई पकड़े इधर 2-3 घंटे हमने वेट किया। उसके बाद जो एसडीएम था उसने एक आंगनबाड़ी महिला से, ये उसके पति अपंग था और एक टीचर था, उनसे गाली गलौज करते हुए जबरदस्ती उनका वोट डलवाया। वोट जब डलवाया उस समय मैं पूरा गाँव उत्तेजित हुआ, मैं गुस्से में था। मैंने एसडीएम के थप्पड़ चढ़ा, ये बात सही है। थप्पड़ चढ़ने के बाद मामला शांत हुआ। नरेश जी ये तो मानते हैं कि आपने थप्पड़ आपने मारा था। हाँ, थप्पड़ आपने मारा था। मैंने मारा था। क्यों मारा था? मुझे एसडीएम ने जो कन्हैया चौथ दिलाए थे, फर्जी वोट दिला रहे थे। मालपुरा लगा हुआ है कन्हैया में, उसको आरोप बनाया था। वो यहाँ पूरे एरिया में हराने के लिए पूरा प्रयास कर रहा था। उसने 3 वोट लगा के उसको बनता कि पेश कर कैंसिल हो गया। गाँव के आदमियों को लग रहा था, मैं नहीं खड़ा था। पंक्ति लगा दी, खाने की पंक्ति लगा दी थी। मैंने खाने की पिकअप आ गई थी, पुलिस वाले पिकअप को लाने नहीं दे। नरेश भाई कुछ बच्चे भी गायब हैं, कुछ बच्चे यहाँ से गायब हैं। अरे यार नरेश जी एक बात ये बताओ ना, इसने फायरिंग किसने करी? गाड़ियाँ इतना लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ा? पुलिस ने किया, मैं तो कह रहा हूँ तो सुनिए ना आप। हाँ बताओ। यहाँ का जो पुलिस वालों ने यहाँ का जो मीटिंग आराम मैंने खाने की लाइनें लगा दी थी। यहाँ ये पत्रकार थे 2-3, उनको पता है। मैंने उनको कहा पत्रकारों को कि आप खाना खाना सुबह से भूखे हो, हमारे खाना नहीं आने दे रहे थे। जब मैं 10-15 लोगों के लिए वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद मैंने कहा मैं खाना, तो मेरे को एसपी ने पकड़ा हाथ पकड़ के एसपी ने कहा कि आ जाओ एटीएम से बात करेंगे। मैं कलेक्टर के नीचे बात नहीं करूंगा। उसके बाद एसपी ने मुझे चपटा मारा, 5-10 पुलिस वालों ने मेरे को जेब में डाल दिया था। जेब में डालने के बाद मेरे साथियों ने लट देना चालू कर दिया, मुझे छुड़ा दिया था। छुड़ाने के बाद मैं इसी मंच पे आ गया था। मेरी माता बहनों ने इधर से 4 किलोमीटर तक खेतों में उठा के लेके गए। मैं 5 किलोमीटर तक एक मकान में मुझे सुलाया गया। शाम को औरतों को घरों में देखो कांच वार तोड़ रखे, औरतों घरों में मारा, कुछ उसके माल चली करी, पीछे आग लगाई है। कुछ बच्चे रात को बेहोश हो गए ब्लास्टिंग से। उसके बाद में रात भर उन्होंने इस तरह कुटाराघात किया, महिलाओं को मारा, लोगों को मारा। मीडिया से बात नहीं बता रहा, थप्पड़ मारना जायज था क्या? जायज था, उस चोर को जायज था जो गलत काम कर रहा था, कर्तव्य निर्वहन नहीं कर रहा था। वो व्यक्ति फर्जी वोटिंग करवा रहा था जबरदस्ती। दलित महिला का बूंदी में दिया। पुलिस को कर सकते हैं। क्या डिमांड है? डिमांड क्या लोगों को यहाँ गिरफ्तारी देने आया हूँ और मैं डिमांड यही करता हूँ कि न्यायिक जांच होनी चाहिए मामले की, और उन जो पुलिस वालों ने जो कार्रवाई की कल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन सभी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पे बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, मकानों को तोड़ दिया, गाड़ियों। क्या आप जानते हो आपने एसपी खुद एसपी आता, एसपी आता और जो भी अफसर थे उनके नेतृत्व में
सारा कुछ हुआ। पुलिस वालों का कहना है कि हम लोग नरेश को गिरफ्तार करने आए थे, मगर अचानक से हमला हो गया जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। देखिए ये मीडिया वाले थे कई लोग, उन्होंने एक भी मीडिया ने नहीं बताया कि हम खाना खाने की पंक्ति लगा दी थी। मैंने पूरे लड़के बैठ गए थे खाना खाने के लिए। हाँ, वो गाँव वाले बता रहे हैं। हमने ये मंच लगा दिया था, मंच इस बात का था, हमने गायक कलाकार बुला लिए थे, हमारे इधर रात को पड़ा डालेंगे, बिस्तर मंगा लिए थे हमने, बिस्तर डाल के हम यहाँ सोते और फिर सुबह यहाँ से ठोक के कूच करते। क्या आप कस्टडी से भागे थे? कस्टडी से पुलिस कह रही है कस्टडी से भागे आप? भागा नहीं, भागने का नाम ही नहीं है। उनको ठोका है, पुलिस वालों को ठोका है, और ठोकने के बाद वो भाग गए थे, पुलिस वाले भाग गए थे छोड़ के। उसके बाद पुलिस वालों को मारा है? बिल्कुल मारा हमने, जम के मारा है, लेकिन वो तो मिर्ची बम थे हमके पास, इसलिए हम पीछे हो गए, हमारे बेहोश हो गए। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी ना। जो नहीं सुधरेंगे वो कैसे सुधरेंगे? आपने लठ लेकर, आपने एक वीडियो भी है जिसमें आप अपने समर्थकों को कह रहे हैं कि लठ लेकर आ जाए, जेली लेकर आए, पावड़ा लेकर आए, तो ये सामने आमने सामने की लड़ाई नहीं है। पुलिस जो बर्ताव कर रही थी उसका आवाज हमारे बात को सुनने आ रही था। कलेक्टर ने 45 किलोमीटर बैठी थी, बैठने लगा के तो कलेक्टर ने आ जाती थी, सब नहीं होता। कलेक्टर ने अगर आ जाती सुबह से 7 बजे तक चल रहा था, 9 बजे तक वेट किया, 11 बजे तक कलेक्टर आते थे, मैं स्टेशन में तक पड़ता, लेकिन ना पुलिस वाला सुनने वाले, ना प्रशासन सुनने वाला। लेकिन नरेश, कानून हाथ में लेने से तो आपको नुकसान होगा ना। अच्छा, ये गांव वाले भी परेशान हो रहे हैं इससे। तो ये मेरे को दुख है, इसलिए मैं आया हूँ, मैं इनको हिम्मत बता रहा हूँ, मैं इनको छोड़ के नहीं भाग सकता, मैं छोड़ के नहीं भाग सकता, मैं उत्तर देने आया हूँ, इनके साथ खड़ा हूँ। जो आप ये आदेश करेंगे, हम पूरे समाज से लोगों से भीख मांगूंगा। जो गांव में नुकसान हुआ है उनको गांव वालों को दिलाने का काम। लेकिन आप स्वीकारा है मीडिया के सामने, आपने मारा है, आपका चुनाव रद्द हो सकता है, हो जाएगा, आपका चुनाव रद्द हो सकता है। पुलिस को मारना क्या आपको सही लगता है? लेकिन पुलिस जो प्रवर्तन क्या करते हैं राज का, उसका बराबर नहीं करते। पुलिस जिस तरह से लाठी चार्ज गोले फेंक रही थी। लेकिन नरेश, अपना संविधान है, कानून है, इस तरह से कानून सर कोई नहीं मान रहा, कानून संविधान गाँव में कोई नहीं सुन रहा। सब यहाँ पे अत्याचार होता है, ये सब लूट रहे हैं, चोर है, सब लोगों को लूट रहे हैं। नहीं, आप पुलिस दूसरा तरीका भी था। आप पुलिस कह रही है आपको पकड़ने आए थे, आप भागे। भागना नहीं सिखाई नहीं। पुलिस को पीट के भागे तो पुलिस को मेरे साथ में ठोका ढंग से, पुलिस भाग गई थी, मैं निकला वहाँ से, इसी मंच पे आके मैं बैठा, फिर वहाँ से फोर्स। नरेश, जब पुलिस पर हमला होगा तो पुलिस जवाबी कार्रवाई नहीं करेगी। सर, पहले उन्होंने शुरुआत उन्होंने करी, हमने बराबर का जवाब दिया, लेकिन हमारा एक अच्छा एक बात बताइए, कानून के राज में बराबर का जवाब देना अच्छा लगता है क्या? जब कोई सुने, आप अगर पुलिस करने के लिए ढूंढ रही है। जब कोई सुने नहीं, कलेक्टर यहाँ आए नहीं। अच्छा एक बात बताएं, पुलिस आपको शांतिपूर्ण अरेस्ट करने के लिए आती तो आप गिरफ्तारी देते, रात को भी देते? मैंने ये कहा था सर, मैंने एसपी को कहा था कि मुझे भी गिरफ्तार कर लो, लेकिन एसटी में कार्रवाई करो, एसटी में कार्रवाई। ये बात, ये वीडियो कोई नहीं दिखा रहा, जो वीडियो मेरे लाइव चल रही है, ये वीडियो कोई नहीं दिखा रहा। मैंने सारी बातें कही, मैंने शाम को 6 बजे 3 बजे मैंने कहा एसपी साहब को बुला लो, कलेक्टर को मत बुला, एसपी साहब को बुला लो, उनकी बात मान लेंगे, लेकिन एसपी भी नहीं आया, एसपी यहीं बैठा। लेकिन आप तुम्हारी बातों पे खून लगा हुआ है। लोग इकट्ठे हो, बड़ी संख्या में गांव पहुंचे, बाइकों से पहुंचे, ये जो तोड़फोड़ हुई है ये किसने की है? पूरे पुलिस ने करी, हमारी गाड़ी आप क्यों चलाए? हमें तो मेरे को यहाँ से आने के बाद देखिए, ये नरेश मीणा है जो खबर चला रहा है। आपके कितने लोग? सुनिए नरेश भाई, सुनिए, कार्य किया था गाँव ने किया था, मैंने नहीं किया था, गाँव ने किया था 11 विधानसभा उपखंड में, इनको देवली जोड़ दिया गया है। फिर पंचायत को ये 25 किलोमीटर था, वो 95 किलोमीटर थी। जब ये गाँव वालों का जब मैं आया था, इन्होंने कहा तो भी बिगड़ा, मामला होता तो भी बिगड़ा, अधिकारी कर्मचारी को छाती नहीं आती। ऐसे नहीं बात करते। लेकिन एक सरकारी अधिकारी को मारना, आप कुछ राजनीति में है, चुनाव लड़ रहे हैं, जब नहीं सीख रहे तो यही लाभ। ये किस तरह की राजनीति नरेश? काम का राज नरेश जी, अगर आप ही कानून उठाओगे अपने हाथ में तो काम कैसे होगा? लोकतंत्र हमारे लिए नहीं है, लोकतंत्र वाले लोगों के लिए। लेकिन कानून के दायरे में माताएं बहने मेरे को यहाँ से घेर के अस्पताल में ले गई, यहाँ ब्लास्ट हुआ है, मिर्ची पंप का उठा के फिर युवा साथी खेतों से 5 किलोमीटर गाँव यहाँ पर सबको लगाने लगेंगे तो देश में तो शांति नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर ही बिगड़ेगा। अगर लोग बिल्कुल मारेंगे, क्या के भावनाओं को तोड़ा,
पूरा गाँव जब यहाँ पे बैठा था करके क्या जरूरत आ गई थी कि आंगनबाड़ी की महिला को ये कहके तुझे सस्पेंड कर देंगे, नौकरी से हटा देंगे मास्टर को, लेकिन उसके पति उसको क्या जरूरत थी उसे? ये जरूरत थी वाई चेक था बीजेपी का, वो कन्हैयालाल चौधरी का एसडीएम में उसको यहाँ लगाने आरोप लगाया, इसलिए बीजेपी का फायदा भारतीय फायदा। क्या सरकार जिम्मेदार है? सरकार मुख्यमंत्री की जिम्मेदार है क्या इसके? मदन लाल शर्मा मैं कलेक्टर को जिम्मेदार मानता हूँ, यानी कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है। देखिए, नरेश मीणा सुबह आ गए थे यहाँ पर जब यहाँ बाइकआउट हुआ था और ये लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे गांव वालों के साथ, और गांव वाले बहिष्कार करके बैठा हुआ था, पूरा गाँव बहिष्कार करके बैठा हुआ था और कलेक्टर साहब आई नहीं आने पर यहाँ का जो स्टेट था बीजेपी का उसने 3 पर्ची वोट यहाँ लाई थी, एक आंगनबाड़ी महिला का, एक टीचर का, उसके बच्चे लगे और जबरदस्ती उसको एक और नौकरी कर जाएगी। उसके बाद जब मुझे पता लगा और पिछले 25 तारीख और आप देखेंगे कि लगातार मीडिया से बातचीत की जा रही है, हमने भी इनसे सवाल लगातार पूछे कि आखिरकार क्यों ऐसा किया, तो उनका एक अड़िग रवैया बोल लीजिए या यूं कह रात को 8 बजे खाना ही पंखे लगा दी थी, मेरी खाने की पिकअप आ गई थी, जब पुलिस वालों ने खाने की पिकअप लेने दी, मैं जब खाने की पिकअप लेने गया अपने साथ फोर्स ने सबको रोक दिया था, उनका प्लान था मुझे गिरफ्तार करने का। जैसे मैं गया पुलिस ने मुझे चढ़ा गया, एसपी ने खुद गाड़ी में डाल लिया, मेरे साथियों को पता लगा कि नरेश में गिरफ्तार कर लिया, गाड़ी पर हमला किया, हमला करने के बाद पुलिस वाले पक गए, पुलिस को मारा भी बुड्ढा एसपी पक गया था, उस थाने में उसमें स्कूल में घुस गया था। फिर बाद में हम यहाँ आए, यहाँ आने के बाद हमने पूरा मन सजाया, उसके बाद हमारा कार्यक्रम चलेगा, सुगम पड़ाव डालेंगे, सुगम कूच करेंगे कलेक्टर, हमारी एक ही चिट्ठी कलेक्टर यहाँ है क्योंकि गाँव वालों की चिट्ठी कलेक्टर। नरेश, आपके इस सब करने से कितनी बड़ी हिंसा हुई है, देखिए जी, हिंसा सारी पुलिस ने करी है, पुलिस ने बर्ताव किया, पूरे गाँव वाले यहाँ से पास आए और उसको मोर्चा पर लाठी डाल दिया, गोलियां फेंक के बंदूकें गोलियां चलाई, फायर किए। देखो नेहा, इसमें सच्चाई है कि गांव वाले बहिष्कार कर रहे थे और एसडीएम ने 3 लोगों को प्रेशर डालकर वोटिंग कराई थी, जिसके बाद ही आक्रोशित हो गए। आक्रोशित होना कोई समस्या का समाधान नहीं था, लेकिन नरेश को गुस्सा आ जाता है और उसके बाद ये पूरा मामला बिगड़ा था। वो बाहर आकर उन्होंने बयान दिया था कि वो प्रेशर में वो डाला एक आंगनबाड़ी थी, एक टीचर था, एक आंगनबाड़ी वाली का पति था, उसको एक आज तुझे सस्पेंड कर दूंगा, तेरी नौकरी खा जाऊंगा अगर वोट नहीं दिया तो, और जबरदस्ती 3 से वोट डलवाया गया। लेकिन नरेश, क्या है कि जो लोग दृश्य देख रहे हैं वो कह रहे हैं, देखिए कैसे दौड़ते हुए आप आते हो और थप्पड़ सीध कर देते हो। क्या करता? 25 तारीख को मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, मेरे पोस्ट हरीश मीणा इसमें इन्वॉल्व है, इसमें बड़े बड़े जो जानबूझ के, मैंने कई बार प्रस्ताव दिए, मैंने एसपी को कहा एसपी साहब आप आ जाओ, हम बात मान लेंगे, एक लिखित में दे दो कि भाई इनकी बात मानी जाती है या इनका, मैंने कहा लेटर, एक लेटर आप सीएम साहब को भेज दो कि देवनी से मैंने उस तरह का प्रस्ताव दिया, सुनने को तैयार नहीं था, उनका ऑलरेडी मन था कि इनको मारेंगे लाके। सरकार तो बीजेपी की है, इसमें तो बीजेपी जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, बीजेपी जिम्मेदार है। हरीश मीणा के यहाँ पे जो ये कलेक्टर नहीं लगी हुई है, हरीश मीणा की बैचमेट की लड़की है, उसको उसकी मेहंदी उतर टिकट भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल हरीश मीणा मुरारी मीणा 3 दिन तक दिल्ली में पड़े, तो आपका गुस्सा इसलिए कि उसने आपके बारे में अपशब्द बोल दिया, बहुत सारी चीजें। वो आदमी अगर बस चले उसका तो मेरे को मरवा दिया, उसका बस चल दो मेरे को मरवा दे। पर नरेश कल आप यहाँ से चले गए, आज आप यहाँ आए हैं, यहाँ पे मिर्ची बम फूटा था, उसी में उस वादा इसी जगह था, इसी जगह मंच में था, एक वीडियो भी है वो चीनी जो लगा, मेरी माता मैंने मेरे गया कि इस मकान में लगे चल, एक मिनट बात करेंगे अभी बात करते हैं, 2 मिनट बताओ ना, आप क्या गिरफ्तारी देंगे? अब आप गिरफ्तारी देंगे? मैं यहाँ बैठा हूँ, नहीं भाग रहे, मैं कहीं नहीं भाग रहा, मैं इस गाँव में बैठा हूँ, गाँव वाले की हालत फरार हो, भागना मिला जमीन। लेकिन ये तो तय है कि पुलिस ने जो बोला है आपको कि आप उनकी कस्टडी से भागे हैं, भागा नहीं, पुलिस भागी मेरे को, आप उनकी कस्टडी में गई नहीं कभी? कभी नहीं, पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है कि आप घेराबंदी की गई थी आपकी, उसके बाद पथरावा लाठी वाटा जंग हुआ, उसके बाद पुलिस पक गई थी, पुलिस स्कूल में तुम गया था स्कूल, हम नहीं तो मैं तो उसके बाद इसी मंच में था, भागना नहीं, इसी मंच में था,
यहाँ फिर इधर से फोर्स आई, फोर्स ने गोलियां दागना चालू किया, गोले छोड़े गए, उनका मुकाबला किया, उनको पकाया यहाँ से, उनको खदेड़ा। उसके बाद मिर्ची बम फेंके गए, मिर्ची बम फेंकने के बाद मेरे साथी सब पूरा उससे काम करना बंद कर दिया शरीर और सब। उसके बाद कई लड़के बेहोश हो गए, 3 बच्चे बेहोश हो गए, मैं बेहोश हो गया। मेरे साथियों ने मुझे पीछे से उठा के 4-5 किलोमीटर खेतों में उठा के लेके गए। एक बाप बगल में गाँव में नाम नहीं जानता, वहाँ जाके मैंने वहाँ पटका फिर मैंने सारे लोगों को फोन कर करके सबको मैंने वहाँ से निकाला। जाते कैसी यही कारण है। मैंने एक नारा दिया था इस चुनाव में, अगर मेरे एमएलए बनने के बाद कोई भ्रष्टाचार करेगा, चाहे कोई कितने बड़ा अधिकारी हो, उसका काला मुंह करके गधे में पिटा के उसकी बंदूरी निकालूंगा। ये पूरे प्रशासन वाले डरे हुए थे। अगर ये एमएलए बन गया, जितने भ्रष्ट अधिकारी तो डरे हुए थे, ये एमएलए बन गया तो हमें चीने नहीं देगा। यहाँ केवल वही नौकरी करेगा जो ईमानदार था। क्या आपने पुलिस वालों को मारा? मेरे बहुत गुस्सा है इस बात को लेकर। मैं गाँव में पैदा हुआ, आगे सोचो ना, इनको 15 किलोमीटर से तोड़ के पूरे गांव पंचायत 15 किलोमीटर के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र रोज काम पड़ता है इस कार्यालय में, और इनको जोड़ के 95 किलोमीटर देवली। इनका रूट इधर जयपुर की तरफ जाने का रहता है, इनको उल्टी दिशा में भेज दिया। अब ये बताओ, ऑफिसों में बिना पैसे लिए चक्कर कटवाए बिना काम होता नहीं। एक आदमी जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए 5 बार चक्कर काटता। पर नरेश, ये सिस्टम आज का है क्या? आपको लगता है सिस्टम को चेंज करने के लिए मैं बनाऊँ, परिवर्तन के लिए बनाऊँ, तो कुछ करूँगा नहीं तो मर जाऊँ। तो फिर ये क्या आपने पुलिस वालों को मारा? इसी का मतलब ये गाड़ियाँ चलाई, महिलाओं को पीटा गया, सबको पीटा गया। देखो इसकी सुबह आ जाती, मेरी बात नहीं थी साहिब वाली सुबह। आपको एक बात और, मेरा जो बैलेट पेपर था उसमें सारे टायर थे, मेरा चुनी में मेरा 10,000 वोट हो, 5,000 वोट सड़ गए। महिला हुई यहाँ चाहे गाँव में वोट देने को मुझे गई थी, छोटे बच्चों को जो दिलाते हैं वोट, उसको भी दिलाया दिया जा रहा था। आप चुनाव आयोग में भी शिकायत की जाएगी आपकी? चुनाव आयोग से उसके बाद उसको करते हुए वो और ऊपर करते राष्ट्रपति को कहते। नरेश, आप छात्र राजनीति से आए, पढ़े लिखे हैं, आपके ऊपर एक आरोप ये लगा कि महिला कलेक्टर को लेकर के आपने शब्द आपने कहा मेहंदी यहीं उतरेगी। उसकी मेहंदी लगाने की दिया, 10 किलोमीटर उसकी मेहंदी लगने की दिया, चढ़ाई हो रही थी उसकी पटेरा का भी मेरा। तो इसने इतना काट जो था वहाँ जाती है आग जली होती, एक दिन थप्पड़ क्यों पड़ती आई क्यों नहीं? उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। आप भी बता दो, उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। जब पूरा गाँव बहिष्कार, 4 जगह बहिष्कार हुआ था इस विधानसभा, 4 जगह मैं भी बाइट कर रहा हूँ, 4 जगह बिशनपुर में एक खंबा लाइट, एक खंबा, एक पोल लग जाता तो उस गाँव में लाइट चल जाती, अंधेरे में रहते पूरे गाँव। एक पोल नहीं लगा पानी सरकार, एक पोल नहीं लगा पानी अधिकारी, गाँव में टीचर है। यहाँ सर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ की जनता बिशनपुर यहाँ बना हुआ इसी जयपुर पानी का रखती तो 100 गाँव ऐसे है जहाँ पीने का पानी नहीं है। एक गाँव में पीने का पानी माता मैंने पैसे दे के लाभ पीती है, पैसे दे के टेंकर मंगाती है। नरेश, राजनीति कैसी करना चाहते हैं ये समझाइए हमको। मुझे नहीं पता, मुझे गुस्सा आता है इस बात का, जब मैं दुखी होता कोई आम लोग को परेशानी होती मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा चाहिए, गुस्सा राजनेता के लिए सही है। मैं राजनीति बनना नहीं चाहिए, चुनाव को लड़ा आपने, लड़की चुनाव गलती थी। ऐसा भी नहीं है क्योंकि जो बात बिना पद के बिना उसके नहीं सुनी जाती तो विधानसभा में सचिन पायलट ने कहा था कि युवाओं को धैर्य रखना चाहिए, आपको लगता था आपको धैर्य रखना चाहिए? पायलट साहब मैं लिखा होगा, हरीश मीणा लिखा होगा, हरीश मीणा युवा तो आप हैं, युवा तो आप है, आप हरीश मीणा को युवा हरीश मीणा तो आप कहाँ युवा रहे? अलग अलग है 5। हेलो, पायलट साहब पायलट साहब स्वर्गीय राजेश पायलट के बेटे हैं। पायलट साहब मैं काम किसान के परिवार में पैदा हुआ, यानी कि आपकी पायलट साहब की कोई अदावत नहीं? पायलट साहब मेरे आज भी बड़े भाई। आपका पसंदीदा नेता कौन है दोनों पार्टियों में? हाँ, सबसे पसंदीदा सचिन पायलट है। सचिन, हाँ, उसके अलावा जो संघर्ष करते हैं हनुमान बेनीवाल, किरोड़ीलाल मीणा, जिन्हें संघर्ष की राजनीति कर्नल बेसला, काशीराम, लालू यादव, मुलायम यादव, आप उन जैसा बनना चाहते? बिल्कुल। आपने कहा रणनीति बनाई, आपने ट्वीट किया था, आपने कहा कि रणनीति बनाई, रणनीति क्या है? बैठो, गाँवों से बात कर लेंगे, देश में पहले वो कर लेंगे। इसी घर में एसपी पार्टी और डिप्टी इसी घर में बैठे। मैंने साहब मेरा ये आराम
नीचे नीचे मतलब पूरा जेवर ले गया पुलिस वाला बुजुर्ग नहीं यहाँ से उठवाया भाई साहब उन्होंने सब बच्चे यहाँ बैठे थे यहाँ से इधर कूदे सर पुलिस या हंगामा नजर यही कर रहा है यहाँ के भाई साहब यहाँ से प्रशासन की गलती है लेकिन यहाँ से गुस्सा कैसे आ गया पहले ये बताइए यहाँ से जानना चाहिए गुस्सा की भैया सर पीछे आ जाइए थोड़ा सा फेस आ रहा है और कलेक्टर ने नहीं आने का ही कारण था ये सारा कुछ हुआ। लेकिन आप लोग शांति से गांव वाले तो यहाँ धरना दे रहे थे अपनी बात को लेकर, जरूरी था वो मांग भी उनकी। उस वक्त खाना खाते वक्त ये पूरी घटना हम यहाँ पे खाना खा नहीं रहे थे, पंगतें लगा दी थी, सारे लोग बैठ गए थे, हमारा खाना रोक लिया पिकअप में। हम जब खाना लेने गए तो मुझे वहाँ पर नहीं थी, सबको रोक लिया, पिकअप में से लोग आए, उसको गिरफ्तार करें। जब मैं वहाँ गया एक एक करके कर लो ना आराम से। हाँ यार कैसे पेच में लगा दिया पिकअप लेने गया तो उसके बाद मुझे वहाँ से जब आ रहा था पिकअप को, उसके बाद फिर से एसपी ने खुद मेरा हाथ पकड़ के पुलिस वालों ने मुझे उठाकर गाड़ी में डाला, लेकिन जैसे गाड़ी में डाला पथराव हुआ, रात चारों तरफ से लट पड़ेंगे होने लगे, पुलिस भाग गई थी, पुलिस स्कूल में दुब गई। उसके बाद मैं आराम से आप हिरासत से भाग नहीं पुलिस भाग गई थी, पुलिस स्कूल में छुप गई। आपको छोड़ के पुलिस के साथ मारपीट, मेरे को छोड़ के पुलिस भाग गई थी, पुलिस के साथ मारपीट। पुलिस का एक ड्राइवर हमसे पूछो ना पुलिस वालों ने क्या हालत की हमारी। मैडम पुलिस भाग गई थी और एक ड्राइवर बच्चा था, उसको मैंने जब उस गाड़ी में आग लगा रहे थे, मैंने उस ड्राइवर को खुद ने निकाला पुलिस वाले को कि भाई तुम इधर हो जाओ, तुम्हें मार देंगे। मैंने उसको बचाया, पुलिस वालों को मैंने खुद ने बचाया, तो पुलिस वालों को हमने बचाया जिनको, क्योंकि संख्या बल बहुत था और पुलिस बहुत, जिस तरह वो सारे अधिकारी सारे सिपाहियों को छोड़ के भाग गए थे, कहीं अधिकारी कोई नजर नहीं आ रहा था। आग किसने लगाई गाड़ियों में, घरों पुलिस वालों ने लगाई आग, पुलिस वालों ने आग लगाई है। मैं वहाँ से निकल के आया, पुलिस जब भाग गई, मैं वहाँ से निकल के आया, यहाँ आ गया था इस घर के सामने मंच पे आने के बाद इधर से फोर्स ने हम पर हमला किया। फोर्स के बम थे, आंसू के मिर्ची बम, वो आए थे, उनका भी हमने हमारे साथ। अभी हमारे पास ही क्या ये ऐसे के। उसके बाद उनको जवाब दिया गया, जवाब देने के बाद उन्होंने मिर्ची बम फेंका, मैं खुद हम सारे बेहोश होने लगे थे सर। ये बेटी सर हम बहुत कोशिश करी बाहर निकलने। चाहते हैं जनता गांव वाले और पुलिस के बीच में, क्योंकि पुलिस आपको ले जाना चाहेगी, गांव के लोग विरोध करेंगे, तो फिर एक बार वही हालात करेंगे हम तो, क्योंकि बिना मतलब इनको लेके नहीं जा सकती पुलिस, क्योंकि इनका कोई ये नहीं था। हमारे उसे चारों में आग लगा दी, चारों में बच्चे भी कूद के गए बहुत सारे। हाँ मैं मंच में था, जब उधर से फोर्स आई, मेरे को माता बहनों ने घेर लिया था, मेरे को जबरदस्ती बम्बा के फूटा में बाबा नहीं है, हाँ नरेश मीणा रामदेव बाबा नहीं है, नरेश मीणा तो भगत सिंह है, कोई माइकलाल नहीं जो मुझे भगा दे। इनको पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। देखेंगे अभी, वेट करो। गलत न्यूज, फेक न्यूज डाल रहे हैं लोग। बड़े बड़े वाले आराम से लटकाया था माने, ढोल बजा वाले ने लटकाया था, ये देखो। हाँ कोई बात नहीं है भाई साहब, मैं यहाँ का जब गैस मारिया होता, छोटे तुम्हें छोड़ के भागा था नहीं भाई। ताकि जो
चोट लगा है उसको ठीक किया जा सकता है कि आंखों में इस तरह से देखा साफ चोट दिखाई दे रहा है। ये रात भर भाग कर छुपे हुए थे, उसके बाद रात बेहोश था, ठीक है, रात लगी है। नरेश, ये शुरू कैसे हुआ? यहाँ पर खाना खा रहे थे, खाना पंखे लगा दिए, चार लोग पंखे बैठे, खाना हमारा सोया नहीं। जब पुलिस ने खाना नहीं आया, उसके बाद मैं यहाँ से हम वापस को खाना लेने का गए थे, में खड़ी तो पुलिस की वो जो जली हुई थी मैं वापस आने लगा तो इसके साथ मेरा हाथ पकड़ा और मेरे कहेगा एटीएम से बात करें, एटीएम पे मैंने कहा मैं कल की जगह किसी बात करूँगा, गाँव की इच्छा है कि हम बात करें, तो मैंने कहा गाँव की इच्छा में मेरी इच्छा है वो बड़ा लोग बात करूँगा मुझे ये जो गाड़ी दिख रही है पुलिस की पुलिस ड्राइवर था पुलिस का, ये गाड़ी थी, ये गाड़ी थी, इसमें पुलिस का ड्राइवर था, वो बेचारा गाड़ी थी, इसमें ड्राइवर था पुलिस का। हाँ बोल रहा हूँ। उसके बाद पुलिस थाने में डूबने के बाद मंच पर चले गए थे, मंच में फोर्स ने अटैक किया। एसडीएम को अगर थप्पड़ पड़ा है तो फिर अरेस्ट तो करने आएगी पुलिस, क्योंकि करने नहीं आई इसलिए हिंसा हो गया। हमारा पक्ष नहीं सुनते, मैंने कहा था मैं एसपी को बुला दूं, एक दोस्त महिला की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, हमारी सुनेगा कोई? क्यों नहीं, हम लोग आए सुन रहे ना। पुलिस वाले भी बहुत घायल हुए हैं, टोंक को करियर को लेकर, उनके भी जीवन को लेकर प्रश्न है, वो फंसे हुए हैं, थाने में है। जब कोई आंदोलन क्रांति होती है उसमें लोग मर भी जाते हैं, शहीद भी होते हैं, गिरफ्तारी होने से क्या फर्क पड़ता है? कल तो मर भी लेते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? कर्नल साहब के आंदोलन 72 मर गए, लोग मर गए। जब सिस्टम को बदलने के लिए संस्थागत भ्रष्टाचार जो खत्म ही नहीं हो रहा, उसको बदलने के लिए कुछ तो ऐसा कदम उठाना ही पड़ेगा जिससे ये ऑफिसर नहीं बैठे हैं। अभी भी तो ऑफिसर राजनीति जानता नहीं वैसा, राजनीति नहीं जानता, मुझे राजनीति आती नहीं, मुझे सहन नहीं होता। अब ईश्वर काल लेके जाएगा। अभी आपकी क्यों आए हैं वापस गांव में? आप करेंगे सरेंडर करने आया हूँ, अभी तो करेंगे सरेंडर करने आया। अब तो हम मरने के लिए तैयार हैं। ये तो यहाँ पर माहौल जैसे है नरेश की, लोगों में गुस्सा है, नाराज है काफी, सबका नुकसान हुआ है, सब परेशान है, बच्चे परेशान है। देख सकते हैं नरेश के हाँ जी, चोट लगी। नाजायज बोल
आप आगे जाओ। सामने तो मत ये इनको चोट लगी, ये कैसे लगी? पुलिस वालों ने हमने तो मारा नहीं, पुलिस ने मारा। आप तो देखो ये हमने मारा है क्या? पुलिस की है ना? ये देखो पुलिस ने घरों में घुस के मारा है। मैंने कह दिया भाई एसपी साहब से बात कर लेंगे। मैं एसपी साहब आश्वस्त कर एसपी नहीं मिला, एसपी नहीं आया, नहीं आया। एसडीएम ने सूरत आप नाचे लिए ये फावड़े लिए ये ठीक है? थोड़ा सा पीछे बस पुलिस अभी भी आएगी तब ऐसी जवाब देंगे। अभी वेट करो। पुलिस ऑफिसर अच्छा आप कह रहे थे कि पुलिस आएगी करेंगे नरेश मीणा आप देखिए कि नरेश मीणा with all of these people who have arrived out here, there are several accounts of what actually transpired in those बार बार वही बात बोल रहे हैं। बीमार है माता की डॉग मारा गया और ये बहुत बड़े लेवल से कौन लोग हैं नरेश मीणा? मुझे संदेह है हरीश मीणा पे, क्योंकि वो पुलिस का डीजीपी रहा, उसने इसे करवाया। मुझे संदेह है कि वो कलेक्टर हो किसकी साथ काम कर रही थी डीजीपी साहब। अचानक क्या हुआ? देख रहे हो शेयर वेयर कर दो बंदे शेयर करिए। हेलो भाई इसको ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़े ग्रुपों में शेयर करो। अधिक से अधिक संख्या में यहाँ सबराव का पता है। मद्रास गमंडीला ये परम प्रकाश सभी भाई आ जाएंगे इधर से आ सकते हैं लाइव ज्यादा आएंगे तो सही रहेंगे। भाई दिखाना है क्या नरेश मीणा का उद्देश्य कौन है? आदर्श कौन है? भाई जब पुलिस डंडा तोड़ पड़ा नरेश मीणा तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। नरेश मीणा भाई साहब ये कह रहे हैं कि जो है मेरे आदर्श सबसे पहले अरे भाई सुनवाई नहीं रहती। मरने के बाद मुझे दबाने में लगा हुआ था, मैंने हराने के लिए चौधरी ने लगाया था। चौधरी ने फरमानी था बीजेपी का काम कर सामने सट जाए कर सकते थे आप पहली बार कैंडिडेट मैंने कलेक्टर को सुबह मेरा फोन गायब हो गया रात को, पता नहीं कहाँ है। मैं आपको बताता, सुबह मेरी कॉलिंग हुई थी कलेक्टर से, मैंने उनसे निवेदन किया था आप पधार जाओ, लेकिन वो नहीं आई। और जब कोई मैंने कहा था मेरे बैलेट पेपर दिख नहीं रहा है, सारे दिख रहे हैं, मेरा नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा मेरा? तो किसी भी हालत में मारपीट तो जायज करा नहीं सकते। कोई नहीं सुनेगी, क्या करें? तो ये बताएं आपने मारपीट की, आप बताओ क्या करें? न्यायपालिका में जाए, न्यायपालिका में न्याय कम मिलता है, जिंदगी निकल जाती है। बनना चाहते हैं, आप चुनाव लड़ रहे थे, आप चुनाव लड़ रहे थे, अब ये गाड़ियां जो चलाई गई हैं, जो गाड़ियां चलाई गई धक्का थोड़ी देख रहा हूँ यार। वाह यार भाई, कुल मिला के आपको कोई वो चाहिए न्यूज हर काम की।
मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा साइड में हो जाओ। भाई साहब कर लो आप बहस कर लो। आप कर रहे हो बहस, हम नहीं कर रहे। निशान है आपने पैरों में, छोड़ो दे भाई, दूसरे भी ध्यान रखिए। ये क्या पुलिस से कितने लोग आए थे? केवल ही बहुत पुलिस थी। गाड़ियाँ आप कह रहे हैं बस 2 मिनट इस गांव को अभी भी इस पंचायत को देवली से तोड़ आपके 60 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो गए। ये बताएं कि पुलिस अगर दोबारा आती है आप लोग क्या करेंगे? कोऑपरेट करेंगे, क्या करेंगे? आओ आओ पीछे से निकल जाना। नरेश मीणा कंटिन्यू बर्ताव किया है, बर्ताव किया है, उसका मैं कुछ इस तरह के हालात गाँव में देखने में। भाई पीछे हो जाए यार, अब ये कर लेने दे, बाद में बात करना। फिर 5 बजे गाड़ी लेके मैं गाँव में देखी कितनी जला दी, हमारी गाड़ियाँ जला दी, गाँव वालों से मिलना। आप बार-बार कह रहे हैं कि लोग किया एकदम ठीक। अब आप चलो चलो नरेश भाई, यहाँ पे नुकसान हुआ है 5 करोड़ रुपए का। आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप पूरे गांव में घूम रहे हैं। पुलिस कह रही थी सुबह से कि हम दबिश दे रहे हैं, आपकी गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन आप तो वही है, परिवार वालों से मिल रहे हैं। क्या लगता है कल कौन आया था? इतनी हिंसा हो गई, 35 से ज्यादा गाड़ियां जल गई, बाइकें जली हुई हैं, लोगों के घरों के अंदर ताले टूटे हुए हैं, शीशे टूटे हुए। कौन थे ये लोग? सारा पुलिस इसमें सबसे जिम्मेदार कलेक्टर है। आपकी शर्ट पे मैं खून के निशान देख रहा हूँ। हुआ क्या था? कुछ लोग बता रहे हैं कि आप मंच पर बैठे हुए थे, कैसे पुलिस आई? खबर देख रहे हैं। उसके बाद में लोगों को खाने के लिए दिखा दिया था और उसमें मैं खाना लेने गया था, पुलिस मुझे आने नहीं दे रही थी। जब मैं वहाँ गया मुझे पुलिस ने पकड़ के डाला, उसके बाद यहाँ पता हुआ लाठी चली, उसके बाद पुलिस भाग गई थी, स्कूल में छुप गई थी। मैं आराम से गाड़ी में से निकला, एक पुलिस का एक ड्राइवर जो फंस गया था पुलिस की गाड़ी में, मुझे लगा उस पर हमला, मेरे लगा उसका घातक हमला हो सकता है। मैंने उसको तुरंत निकाला और उसको सेफ जोन में डाला। मैंने कई पुलिस वालों को बचाया था खुद ने। आप कह रहे हैं आपने पुलिस वालों की मदद की, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि आपको हिरासत में लिया था, आप भाग गए, इसको लेकर भी मुकदमा हो गया आपके ऊपर। पुलिस भाग गई थी, पुलिस भाग गई थी, मुझे छोड़ के। अच्छा, एक सवाल हर कोई खड़ा कर रहा है, क्या एसडीएम को थप्पड़ मारना, आप चुनाव लड़ना है, क्या ये सही है, जायज है? तो आप इस तरीके से लोगों के घरों में जा रहे हैं, महिलाओं से अपने वो लगातार ये बोल रही है कि कैसे पुलिस थी, वर्दी में पुलिस थी। ये तो नहीं दिख रहा है आपको, आपका मीडिया कर दिखा था इनको, जो गलत हुआ 20 लाख रुपये लगा के ले गए, 5 लाख रुपये लगा के। हमारी आपको दिख नहीं रहा मीडिया, मीडिया एक तरफा कर रहे थे। ये देखो ये क्या हमारे हाथ में तोड़ेंगे, ये हमारे हाथ में तोड़ेंगे। पुलिस वाले एक सवाल अब आप गिरफ्तारी देने के लिए मैं आपको सुन रहा था, आप यहाँ पर पहुँचे। अगर गिरफ्तारी पुलिस करने आती है तो क्या गिरफ्तारी देंगे आप? भीड़ में तो गुस्सा है आपको लेकर, भीड़ तो लगातार बोल रही है कि अगर आपको गिरफ्तार करेंगे तो हम करेंगे। देख लेगा तो चाल। आप रात भर अरे रुक जाओ भैया, वो मीडिया में बेहोश हो गया था। मैंने रात भर पूरी मॉनिटरिंग करी है। पूरा तो कुआर तोड़ना। आखिरी सवाल, क्या चाह रहे हैं? दोनों बच्चे के 2 ही बच्चे हैं, पैर में चोट लगी। एक 19 साल का, एक 20 साल का। सबका की वजह से मतलब आप ये देख रहे हैं तस्वीरों में परिवार से शांति रख भाई। और जिन लोगों के घर में तोड़फोड़ हुई उनको आप तस्वीरें अपने आप में इनमें नरेश मीणा कोई गलती नहीं है, ये हमारा साथ दे रहे हैं क्योंकि हमारी तहसील देवली पहुंचा दी गई है।
आप ही बोलो इसमें बच्चे गायब है, उनका क्या होगा फिर? अरे वो तो बच्चों अब आगे क्या आप उम्मीद कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? मेरा आखिरी सवाल है। आखिरी करता सवाल देखिए मैं समझ सकता हूँ, परिवार से मिल रहे हैं, बूढ़ी माँ है, क्या आगे अब आप क्या बोले? ये देखिए जो लोगों ने इकट्ठी की चीजें, खाली कारतूस, वो भी अब यहाँ पर दिखा रहे हैं। और क्या चाह रहे हैं, आखिरी क्या चाह रहे हैं, क्या प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? जिस नरेश मीणा को पुलिस तलाश कर रही है, वो नरेश मीणा हमारे साथ है, क्या कहेंगे? लगातार लोगों से बातचीत, परिवार से मिल रहे हैं, पहले की गिरफ्तारी देंगे, आप कह रहे हैं कि देखते हैं पुलिस पुलिस का कहना है कि हम नरेश मीणा को जल्द गिरफ्तार करेंगे। रुको अरे तो कहीं नहीं, तो फायर को नहीं उनको जो करना हो तो 5 मिनट रुको। पुलिस कह रही है नरेश मीणा को जल्द गिरफ्तार करेंगे। राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हम पल पल की अपडेट ले रहे हैं और यहाँ सिर्फ फ्लैग मार्च करने के लिए एक बार एसटीएफ आती है और पुलिस के जवान आते हैं और आपको गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं और नरेश मीणा यहाँ समरावता गांव में मौजूद है। क्या कहेंगे? मैं हालात देखने आया, किस तरह के हालात है, किस तरह से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण अपना की सारी गाड़ियों में, हमारी मोटरसाइकिलों में, एक घर में से 20 लाख का गेड़ा काटा ले गया, एक घर में से 5 लाख का गेड़ा काटा ले गया। दोनों में उसके जो माता बहनों की जो मारपीट के उनके साथ हुई है, कई बच्चे अभी गायब है, कई लड़के गायब है। मैं यहाँ आया हूँ देखने। मेरी ये मांग है सरकार से कि न्यायिक जाँच की जाए, कलेक्टर पे कार्रवाई की जाए, एसपी पे कार्रवाई की जाए, एसडीएम पे कार्रवाई की जाए। ये आगजनी, ये तहस नहस, मोटरसाइकिल, ये किसने और क्यों किया? ये सब मोबाइल पीछे पुलिस की वजह समझ में तमाम लोगों मैं 2:30 बजे यहाँ आया था, ग्रामीणों से मिला था। ये ग्रामीणों से हर ग्रामीण से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि वजह क्या थप्पड़ कांड के बाद में ये सारा घटनाक्रम हुआ। नरेश कहीं ना कहीं लगता नहीं कि थप्पड़ अगर नहीं मारते तो ये सारा घटनाक्रम नहीं होता। नहीं तो अब पुलिस जो है कार्रवाई करने के मूड में ऐसे में क्या ग्रामीणों के बीच में आए हैं, ग्रामीणों ने किस तरह की आपको समस्याएं बताई क्या? क्योंकि हालांकि मैं तो देख रहा हूँ, ग्रामीण बता रहे हैं और मैं वो दिखा भी रहा हूँ, सच्चाई जो ग्रामीण बता रहे हैं वो मैं दिखा भी रहा हूँ। रणनीति पुलिस की रहने वाली है, उसके हिसाब से आप क्या करने वाले हैं? दो सवाल दिक्कत आ जाएगी। अब ग्रामीणों को जो नुकसान हुआ मेरे साथ नरेश मीणा है। नरेश मीणा जी, आप यहाँ पर आ गए हैं और पुलिस आपको ढूंढ रही है, लेकिन पुलिस कह रही है हिरासत से आप फरार हुए थे। नरेश मीणा जी, ये दावा क्या हुआ था कल, आप बताइए। ये हिरासत से फरार होने की इधर आओ। 4 केस दर्ज नगरकोट थाने में किए गए हैं आपके खिलाफ। कानून मंत्री कह रहे हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, पूरी कार्रवाई की जाएगी। अब ग्रामीणों से मिल रहे हैं, किस तरह की सामने लगाई हमारे सामने लगाई अब आप ग्रामीणों से मिल रहे हैं, सामने लगाई हमारे सामने लगाई पुलिस आग लगाई वीडियो मत देना, कोर्ट में कहेंगे इनको वीडियो मत देना। लाइव चल रहा है, वो जरूरी है, तुम्हारा जरूरी नहीं है। तुम तो कुछ भी कर दोगे। रात की वीडियो है।
हाँ, जो हमने छत पे से छुपके से बनाई थी, पत्थर फेंका था उन्होंने बाहर, तो निकलने पत्थर फेंकने के बाद ही हम पैर घुसे थे, हमारा ताव था यहाँ पे, उसके लग गए। मीडिया वाले इधर आओ, इधर आओ, इधर सर, इधर आओ सर, इधर आओ, इधर सामने आओ, सामने आओ सर, सामने से लोग तो आप भी बताइए। थप्पड़ कांड के बाद में जो पुलिस की बर्बरता या जो सामने आई है, अब इनकी भरपाई है, वो आखिर एक जायज सवाल है, इसकी भरपाई नुकसान हुआ ये गाड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, नरेश मीणा जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, नरेश मीणा जैसा हो, नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आप सभी भाई ज़्यादा से ज़्यादा अटैचा सारे मुसीबत में थोड़ी माता कैसे गाँव का नहीं सर, ये नहीं आती बाहर वाले अंदर गाड़ियाँ तो गाड़ी पुरा की ये गाड़ी जान बुझ चलाई कैमरे पे एक्सक्लूसिव बातचीत में हर एक सवाल का जवाब नरेश मीणा देते हुए नजर आ रहे। पाँवों की तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए। चुनावों में जैसे ये पहुंचे थे, नंगे पाँव लगातार प्रचार कर रहे थे, और जिस तरह से नंगे पाँव प्रचार करते हुए अब पाँव में शायद छाले हो गए, कपड़े बांध लिए गए। परेशानियां लगातार गांव में बनती है। नुकसान उस आप जहाँ बैठे थे, उस जहाँ पर आप बैठे थे, नरेश जी जिस घर के सामने बैठे थे वहाँ तोड़फोड़। इस घर में एक बच्चा है, ये बूढ़ी माँ है, रात से अपना दर्द बयां कर रही है। एक बच्चा जो अस्पताल नहीं जा पा रहा था, उसको लेने के लिए अस्पताल पहुंचाने वाले बच्चे हैं, वो पुलिस के डर से यहाँ पहुंच नहीं पा रहे हैं। समस्याएं हैं वो तमाम बहुत ज्यादा है, और एक थप्पड़ कांड के बाद ये सब घटनाएं शुरू हुई है। आपकी अब समाधान क्या है? देखते क्या होता है। नरेश जी आप छात्र लीडर रहे हैं, कल जो तमाम पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या पूरा घटनाक्रम था, क्या किसकी गलती है, क्या लगता है? क्योंकि अलग अलग बयान आ रहे हैं सर जी। तो ये आपकी क्या डिमांड थी इसको लेकर? मैंने अरे पैर के अभी कोई काटे फाटे कुछ बनते तो बन जाते बिना पीछे करने पड़े बजेंगे खाने दो, आएगी तो पुलिस में गिरफ्तार कर लेगी, गिरफ्तार कर लेगी जो भी ये कहते हैं कि क्या नाम तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा, हमें तो पीछे लगा पूरा है मेरे में मैं कह रहा ना, उसको बोल रहा हूँ क्या नाम है काम कर रहा था। वो एक दिन मार पड़ा, मेला चोरी मंदिर में लगा हुआ है, मेला चोरी आदमी, उस आदमी के आरोप लगाया गया था। आगे वो पीछे जितने के लिए काम कर सकते बीजेपी को क्यों मत हो रहा है? नरेश जी बैठ जाओ, बैठ जाओ। घटनाक्रम हुआ था।
ये मसाला डालो। पुलिस का भी बयान आया है और थानों में ये पुराने आपकी गिरफ्तारी है। अब चूंकि आप सार्वजनिक जीवन में भी आ चुके हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, घटनाक्रम हुआ उसको पूरी किस नहीं उठा दे इस गाँव में नरेश सामने नरेश जी कैमरे में देखो। चुनाव का बहिष्कार इस गाँव ने किया था। इनकी मांग की हुई हमें उनियारा उपखंड में थे, हमें हटाकर देवली उपखंड में जोड़ दिया और उनियारा हमसे 15 किलोमीटर पड़ता है, देवली हमसे 95 किलोमीटर पड़ता है, हमें वापस से उनियारा में जोड़ा जाए। बहिष्कार को लेकर हम बैठे थे, गाँव की मांग की कलेक्टर यहाँ गाँव में आए, हमने कहा भी कलेक्टर को बुलाओ, कई बार कहा कलेक्टर नहीं आया। लगभग 11-12 बजे हमें सूचना लगी कि एसडीएम जो यहाँ पे है भारतीय जनता पार्टी का कन्हैया 24 साल में काम कर रहा है, उस व्यक्ति ने 3 लोगों को जबरदस्ती तुम्हें नौकरी से हटा देगी, सस्पेंड कर देगी। एक आंगनबाड़ी महिला थी, एक टीचर था और एक आंगनबाड़ी महिला का पुत्र। उनको जबरदस्ती दादागिरी से वोट डलवाया। मुझे पता लगा, मैं गया, मैंने पूछा तो वहाँ लोगों ने कहा साहब ये एसडीएम है, इसने जबरदस्ती वोट, मैंने ऊपर रोक नहीं पाया, मैंने उसको थप्पड़ मारी। ये बात सही है, लेकिन उसके और बढ़नी चाहिए जिस तरह वो नेचर उसका था। वो एक दलित महिला के अत्याचार में पहले एपी और आज मोदी में, उसके बाद भी फिर मैं इसी मंच पे था जहाँ पे बैठा हूँ, 50 लोग यहाँ थे। मैंने एसपी साहब को कहा भाई कलेक्टर नहीं आ रही है, एसपी को बोला तो हम बात कर लेंगे, लेकिन एसपी यहीं बैठे होने के बावजूद वो चार्ज में गए, इसमें बोला एसपी वो नहीं आया। नहीं आने के बाद हमने खाना मंगाया, 1000 लोग आ गए 6 बजे के बाद में, खाने की पंक्ति लग गई, खाने की पंक्ति लग गई थी, खाने लोग बैठ गए थे। लेकिन हम जब पिकअप रोक रहे थे तो हम तो पिकअप को मुझे पुलिस ने गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी में बिठाने के बाद में मैं पकड़ा हुआ और लाठीमारी चल हुआ और पुलिस बन गई थी, मुझे छोड़ दिया अकेले को गाड़ी में। अब गाड़ी में पकड़ा हो रहा था, एक उसमें ड्राइवर बचा था पुलिस का। उसके बाद जो पकड़ा हुआ मैं उस गाड़ी से निकला, मैंने उस ड्राइवर को बचाया पुलिस वाले ने, मैंने उसको सेव किया, मैंने कहा भाई उसको वहाँ बैठे, उसको बिठाया। उसके बाद मैं इसी जगह आ गया, यहाँ आए तो मैं इधर से फिर दोबारा मैं अटैक किया, जो आपको लेते हैं मिर्ची बम जो भी थे, आपको लेकिन आमना सामना हुआ। हम हमारे साथ से निकालने गया, मैं उस समय बेहोश हो गया, मेरे यहाँ से माता बनी से निकालने लगी, बेहोश थी मेरे को फिर 5-7 के साथ उठा के 5 किलोमीटर मेरे उठा के बैठे गए। एक गाँव में 5 मिनट उसमें जाके मेरे कोई मकान था, वहाँ जाके मुझे पट गया और वहाँ जाके दिन में रात भर दिन में उस मकान की बात खींच रही, मैंने पूरा जायजा लिया, लोगों को वहाँ से निकालने के गार्बेज सब निकल सब। मिर्ची बम से ऐसी हालत हो गई थी इस गाँव में, कोई किसी को सांस नहीं आ रही थी, किसी ने आके काम नहीं करनी। लेकिन उसके बाद बर्बरतापूर्ण जो रवैया पुलिस ने अपनाया, घरों में घुस से माता बहनों को मारा, कोई बच्चे घर हो रहे हैं, आपकी गाड़ियाँ जलने पड़ी है, सारी गाड़ियों में पुलिस ने आग लगाई है और उन्होंने जो नुकसान इस गाँव में किया, हमारे लोगों का किया, वो एक बहुत ही दयनीय है। बिस्तर रात को आ चुके थे, खाने की तैयारी थी, आप जा रहे थे, गाड़ी को रोक, क्या आपको अंदेशा था कि पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर सकती है? क्योंकि जिस तरह से अचानक से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, क्या आपको ये अंदेशा था और क्या आप उस समय गिरफ्तारी देने ही जा रहे थे? क्या कुछ माइंड में चल रहा था? मैं खाना लेने जा रहा, मेरा खाना आने नहीं दे रहे थे, 1000 लोग खाने खाने नहीं बैठे रहे, तो चुनाव था कल 7 बजे, सारे लोग भूखे थे, इस गाँव का बहिष्कार चल रहा था, ये गाँव में भूखे थे। बिल्कुल, मैं आपके साथ ही था, आप कह रहे थे कि हमारी गाड़ी को रोक लिया, चलिए हम कुछ पुलिस को, तो ऐसा जो रणनीति पुलिस ने बनाई, क्या आप और कहा जा रहा है कि आपको भी अरेस्ट पुलिस करने की करना चाहिए, तो क्या आप इंतजार कर रहा हूँ। अभी 60 लोगों को अरेस्ट किया गया है, तो कह रहे कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है आपके लोग? मैं बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि ये जो पूरे जो राजनीति अब आपकी गिरफ्तारी होगी उसके बाद राजनीति जो आई बड़े कैमरा सर कैमरा तो बहुत बड़े लोगों का षड्यंत्र है, इसके पीछे मैं जो मानता हूँ इसमें आपको डीजीपी राजस्थान जिसके इशारे में इस पुलिस ने सब कुछ किया और इस मिला में मेरा खुला आरोप है और मुझे पता लगा कि कलेक्टर जो है हरीश मीणा के बीच में बेटी हो सकता है हरीश मीणा ने उसकी आमना में बड़ा षड्यंत्र। बीजेपी की सरकार है, हरीश मीणा का आरोप लगा रही है। मैं सरकार पे कोई आरोप नहीं लगा रहा, भाजपा पे कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं कलेक्टर का आरोप लगा रहा हूँ। हरीश मीणा पर मेरे को संदेह ये सब उसके इशारे में हुआ है, क्योंकि
जिस तरह की उसने वो नेता की जिस तरह से उसने पैसे लेके राजनीति करी है, वो आज गाँव में जा नहीं पड़ा लोगों के विरोध के कारण। और वो इसके पहले षड्यंत्र कर चुका है। वो पंचायत करवा का समाज किया और एक अलग ही माहौल बनाना चाह रहा था, समाज में टकराव की स्थिति वो पैदा करना चाह रहा था। उसको ऑप्शन पूछा चाहता था, मेरा वो पता है हरीश मीणा बस चाहिए तो मेरे को एनकाउंटर भी करा सकता है, मुझे डर है हरीश मीणा मेरा एनकाउंटर भी करवा सकता है। अब 2 मिनट पानी मंगा लिया। नहीं जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? कलेक्टर की पूरी वो है, कलेक्टर जिम्मेदारी इसका, एसपी जिम्मेदार है, दोनों लोग जिम्मेदार हैं। आपको 60 लोगों को अरेस्ट किया गया है कल, क्या घटनाक्रम हुआ था? ये आगजनी किसने की? सर पुलिस वालों ने किया वो सारे निर्दोष हैं, मैं अकेला दोष है, मेरे कोई सजा होती नहीं, मेरे नाम से ये जो गांव में आगजनी दिख रही है ये सब पैसे धर्म बिजनेस के मारा। इस मकान में देने जाने लगे 20 लाख का, एक मकान से 5 लाख देने लगे, माता बना हुआ, माता बना हुआ लगती है, बहुत बुरी हालत। ऐसा बर्बाद का कोई कारण काम आज में रास्ता पानी पे लगे। एक पुलिस के सिपाही ने, एक पुलिस के सिपाही जो यहाँ मौजूद था, उसने मुझे धमकी भरी मर्डर करने की, मुझे मर्डर करने की धमकी भेजी, महावीर जान उसका नाम, और उसने मेरे को मैसेज किया कि मैं तुझे आज रिजाइन दूंगा पुलिस और तेरा मर्डर करूँगा। अब ये हो सकता है तुझे में आपकी गिरफ्तारी हो जाए, क्या गिरफ्तार होने के तैयार हैं आप? ये क्या देख तो मैं वेट कर रहा हूँ, पुलिस का वेट कर रहे हैं? सर आप मुझे निवेदन है कि आप पुलिस के फटे मेरे जी विस्तार से पूछूंगा, कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो पूरा क्या घटनाक्रम था? क्योंकि अलग अलग बयान आ रहे हैं, थप्पड़ मारा, उसको क्या उचित मानते हैं आप? क्या उसको उचित मानते हैं? बिल्कुल बहिष्कार इस बात का था, ये पहले उनियारा उपखंड में थे, वहाँ से तोड़ के उपखंड में जोड़ दिया गया पूरी पंचायत को। इसके अलावा एक गाँव और था जिसने बहिष्कार किया था, वहाँ पे अधिकारियों ने जबरदस्ती करके 2 लोगों को वोट डलवा दिया था और वो बहिष्कार को खत्म डाला। मैं यहाँ 9 बजे पहुँच गया, मैंने समझा इसकी आज भी आप लोग वोट डालेंगे, कहा जब तक कलेक्टर यहाँ आ गया मैं आश्वस्त नहीं करेंगे बहिष्कार को। कलेक्टर आई, मैंने भी कलेक्टर से बात करनी शुरू की, मैडम मेरे पेपर भी दिख रहा लोगों की शिकायतें आ रही है, लेकिन पूरा प्रशासन बीजेपी के इशारा पर काम कर रहा था, सरकार के इशारा पर काम कर रहा था, तो बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम कर रहा था। मैंने जब यहाँ पे कलेक्टर मैंने प्रशासन से कहा कि जगह बुला दी, तो 12 नहीं आने पर यहाँ पर एसडीएम उसको आरोप लगाया हुआ था जाना ताकि वो करने वाले चोरी की मदद कर सके, मदद कर सके। उस एसडीएम ने 3 लोगों का पीजी सभी पूछा कर्मचारी लाया, इसलिए चला था उसने कर्मचारी गलत काम किया था। उसके चलने के बाद हम लोग धरना चलता रहा, तो 3:30 बजे कलेक्टर नहीं आया, कोई नहीं आया, तो मुझे लगा नहीं लोग चाहते हैं हमारा वोट नहीं देना। मैंने वोट में से आप लोग वोट डालो 3:30 बजे, और 3:30 बजे बाद वोट डाल दो, जब तक आपका वोट डलेगा, वोट डलने के बाद मैं बैठा हूँ, वोट डलने के बाद आप जो फैसला लेंगे वो फैसला मेरा है। सारे वोट डले, सारे वोट सबने फिर एक बात कही, कलेक्टर ये बिना हमको बात मैंने खूब काम किया, लास्ट में मैंने फिर एक बार किया अभी एसपी को बुला, एसपी बोला मैं एसपी के बात लेकिन एसपी में 50 मिनट बैठा एसपी नहीं आने के बाद में फिर शाम को मैंने रात में स्टूल लगा के हमारा था, फिर रात में मैं प्राउड आदमी मिस्त्री मंगा लिया, खाना मंगा लिया था। खाना मंगाने के बाद हम लोग खाना दिया, रास्ते खाने आया पिकअप में, और पिकअप होने बाद में जब सारे पंखे लगा खाना लेने के लिए गया तो पुलिस ने एसपी ने मेरा हाथ पकड़ के पुलिस से गाड़ी में गाड़ी डाला, मैंने गाड़ी डाल दी, जैसे गाड़ी में डाला खत्म हो गया। उसके बाद
पुलिस का गाड़ी उस पर जब लाठी का पाना हुआ, मैंने उसको मुझे लगा इसको गुस्सा हो सकता है, मैंने उसको जान में चले इसको निकाला, इसको मैंने उस मकान में उठाया, जैसे आए बहुत हार्मोन किया उनके पास आंसू गैस के मिर्ची बंद हो सकती है, मिर्ची में मार नहीं महिलाओं को मुझे यहाँ से पीछे खेते 7 लाख लोगों ने उठा कर बेहोशी था, पता लग गया लोगों को गिरफ्तार रिपोर्ट सही से भेजना भाई। वो वहाँ से पब्लिक से बात करने को निकल जाए, नरेश जी को बोलना 2 मिनट हो जाए, मैं कैमरा हटा सकता है। ये 2 लड़की को बोल रहे हैं वहाँ से कौन छोड़ पब्लिक से बात करके नरेश जी निकल जाएंगे, 1 2 न्यू जी इस लोगों को मदद करवाएंगे, ये जो आर्थिक नुकसान हुआ मेरी समाज से लोगों से पता नहीं कौन बोल रहे थे, इस गाँव का इन लोगों को मदद करें। 2 मिनट टाइम पे सुनाया था, इसने पता नहीं किया है, सरकार से हमारा भरोसा नहीं है, थोड़ी खालजी में न्याय के लिए भरोसा है, वो आएंगे और हमें न्याय दिलाएंगे जनता। नरेश जी लाख किस वाले कोई राजनीतिक साजिश करती है? हरीश मीणा इसमें समझे, हरीश मीणा उसने मेरे खिलाफ कई पुलिस ने मुझे बर्बाद यहाँ पे सामने स्टेज पे सामने मतदान हो गया, आपके प्रत्याशी निर्णय लेके आऊंगे जैसे जलियांवाला हत्याकांड हुआ था ना, ऐसा कैसे हुआ था? वहाँ पे सभा में हुई थी, हमारे यहाँ पे स्टाफ है ना जो खाना खा रहे थे, खाना खाते वक्त फायरिंग चालू हुई है। बिल्कुल, नरेश मीणा हमारे साथ मौजूद है। समरावता गांव में राजस्थान पुलिस और टोंक पुलिस नरेश मीणा को सर्च कर रही है, गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है और नरेश मीणा हमारे साथ यहाँ समरावता गांव में करीब 1 घंटे से ज़्यादा समय हो गया और यहाँ पर बैठे हैं। नरेश जी, 24 तारीख से पहले आप अलीगढ़ आए और 24 तारीख को नामांकन और नामांकन के बाद कल चुनाव जीतने के लिए किस तरह की रणनीति और क्या प्लानिंग थी पूरी? मैं तो जैसे चुनाव होता है उसी तरह से चुनाव लड़ रहा था, और मेरे को विश्वास था मेरे युवा साथी हूँ, छात्र साथी हूँ, सारे पढ़े लिखे बच्चे मेरे साथ थे। वो इस राजनीति को बदलना चाहते थे। यहाँ जिस तरह की राजनीति हो रही है, हमारे पीने का गाँव में पानी नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है, लाइट नहीं है, हर गाँव में समस्या, कीचड़ मचा हुआ है, माता बहनों को पैसे दे के पानी खरीद लिए, सारे मुद्दों में मैं चुनाव लड़ रहा था। और भ्रष्टाचार समर्थन बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के जरिए आपको मिल रहा था, क्या उम्मीद थी? लोग उठ चुके हैं, राजनीति से उठ चुके हैं, लोगों को भरोसा नहीं नेताओं से, लोगों को भरोसा नहीं उठता प्रशासन से। इस देवली उनियारा विधानसभा सीट की अगर इतिहास की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा इसको एक्सेप्ट नहीं करने का इतिहास रहा है, या बीजेपी आती है कांग्रेस आती है। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आपने नामांकन करा, किस तरह की उम्मीद थी और जो आप जनता से वादे कर रहे थे, किस तरह के दावे कर रहे थे, और अब अलग वोटिंग हो गई है, अब आगे किस तरह की उम्मीद है आपको? पता है चला क्या कहाँ वोट डालेंगे, क्योंकि यही अगला सवाल है कि आप जीत के लिए अग्रसर थे, आपका जो दावा जीत का था, लेकिन आप सुबह से समरावता गांव आए और यही धरने पर बैठ गए। क्या ये पूरा प्लानिंग था कि मैं समरावता गांव में जाऊंगा और ग्रामीणों की मांग में शामिल होने के बाद उनकी गांव की अंतिम समय तक लड़ाई लड़ूंगा जब तक उनियारा को तोड़ कर वापस उनियारा नहीं छोड़ते, तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ। मैं जो वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, सटता नहीं। क्या समरावता गांव को उनियारा में वापस शामिल करने की क्या मांग अब भी बरकरार है? क्या अब भी कलेक्टर को बुलाने की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरी यही बेटा, बिल्कुल, मैं जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी जब तक मैं आंदोलन करूँगा। और इसी चुनाव बहिष्कार के बीच कुछ लोगों को आप जैसा कह रहे हैं कि जबरन वोटिंग करवाई गई और उसके बाद आप बूथ में पहुंचे, हमने देखा और थप्पड़ कांड सामने आया।
हाथ उठाने की कहा, क्यों गुस्से को काबू करना भी एक आप यानी जनप्रतिनिधि है, आप जनता से इतना मिलते हैं। गाँव के जो हालात देखोगे आप ग्रामीण लोगों की आंसू खून का आंसू आती है। बहुत सारे लोग आज भी इस देश को आज़ादी 70 साल बेचारे दुर्दशा है। कैसे 25 किलोमीटर 15 किलोमीटर छोड़ने के लिए 55 किलोमीटर के बच्चों को रोज जाति प्रमाण पत्र बनाना है, आय प्रमाण पत्र, जो भ्रष्टाचार है। जब तक 10 चक्कर नहीं कटवाले अफसर तब तक एक बार में काम होता है। समझ समस्या की प्रदर्शन भी पहले किया, ज्ञापन किया, कल आप मांग कर रहे हैं, लेकिन एक थप्पड़ के बाद सारा घटनाक्रम बदल गया। क्या आपको लगता नहीं है उस अधिकारी ने जो बीजेपी का काम कर रहा था, बीजेपी का जिताने का काम कर रहा था, जो व्यक्ति वहाँ लगा हुआ था एसडीएम मालपुरा, कन्हैया लाल चौधरी यहाँ से मंत्री है, कन्हैया लाल जी चौधरी ने चुनावी बागडोर संभाल रखी थी, उसने उसकी लाके आरोप लगाया। आरोप ने पूरे अपने कर्मचारी सेल की हर जगह फर्जीवाड़े करवाए। 25 तारीख के बाद में उसके बाद मेरे पोस्टर मारे गए, मेरे लोगों को दबाया गया, मुँह को दबाया गया, कई जगह मुझे पता लगा पूरा गाँव ने बहिष्कार कर रहा है। आप उनको मनाते, कलेक्टर आधी बात करते हैं मान जाते, पर वो एसडीएम जो दादागिरी से एक आंगनबाड़ी को ये कहेंगे कि भाई सस्पेंड कर देंगे, एक टीचर को ये कहते सस्पेंड कर देंगे, उनको वोट दिलवा देता। क्या आपको उम्मीद नहीं थी कि थप्पड़ कांड के बाद में इस तरह का घटनाक्रम हो? क्या आपने अंदेशा मैंने जो काम बनना आया मैंने कर दी, कोई परवाह नहीं किया। ठीक है, आपने जो किया आपके हिसाब से सही है, लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन खाना खाने की तैयारी थी, वहाँ कहाँ आपके प्रोडक्शन में या ऐसा समझ में गलती? हाँ मैं बिल्कुल आपके साथ ही था। हेलो 12 बजे हाँ दिन में 12 बजे उसके बाद नहीं आ गया जी, यहीं आ जाए तो डायरेक्ट क्या नाम है जहाँ पे वो स्टेज था ना, कई दौर की वार्तालाप। मेरे से खास बातचीत में आपने स्पष्ट कहा कि कलेक्टर अगर आ जाती तो थप्पड़ कांड नहीं होता, और अब भी अगर कलेक्टर आ जाए, आपने कुछ मेहंदी के शब्द भी आए कि मेहंदी नहीं उतर जाएगी कलेक्टर की। देखो जब किसी की सगाई होती है बच्ची शादी समझ होता है, मेहंदी लगी रहती है जी, घूम फिरने से में रहती है, ठीक है। कलेक्टर ने को ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा कौन सा दबाव था तो 45 किलोमीटर चल कर यहाँ क्या उसने मेहंदी लगा रखी थी क्या? मेरी सगाई होती कल बेवकूफ़ी क्या रस्ते में ऊपर से उसकी सगाई हो रही हो, मेहंदी लगी हो वो कह देती मेरी मेहंदी लगी मैं नहीं आऊँगी। ऐसा क्या युग था, ऐसी क्या जिद थी? तो क्या आपकी पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई, कुछ क्या वजह रही कि? मैंने तो आपके सामने ये कह दिया था दिन में 4-5 बजे लगभग, भाई 3:30 बजे मैंने कहा था कि एसपी साहब को बुला लो, एसपी साहब आश्वासन दे देंगे तो भी हम मान जाएंगे। एसपी साहब 50 मीटर में बैठे नहीं आए। हेलो 3:30 बजे फिर मैंने जनता से कहा भाई ये लोग चाहते ही हैं, 3 वोट डल गए, इसका मतलब बहिष्कार तो खत्म हो गया और गाँव वाले वोट नहीं डाले, मेरा नुकसान हो। ब्रेक पे आ गए होगा, ठीक है। मैं मेरी बात करूँगा, आप इन सब को बोल दो कि न्यूज़ 18 क्या कर रहा है। आप सब मेरे पे सवाल उठा, मैं आपके साथ में था ना, ये होना तो न्यूज़ 18 हाँ यार, और पत्रकार छुट्टी कर रहे हैं यार, लूगड़ी ओढ़ के भाग गया। मीडिया नहीं बोल, कोई लोग मीडिया बोलिए, अरे यार हमारे चैनल में हमारे चैनल मैं खंडन किसको मैं खंडन आपको मैं आपको ड्राइवर यहाँ आया करके 6 बजे से मैं यहाँ हूँ और दिखा रहा बिल्कुल नहीं है, शेर है मेरा भाई, हमारा नेता कैसा हो? मेरा फोन ये कोई कंप्यूटर थोड़ी है भाई, ये फोन चालू है, कितने जवाब दे रहे हैं भाई।
सुबह की न्यूज़ गिरफ्तार के लिए बता रहे थे। अब 1 मिनट करेंगे इनसे, क्या है ग्रामीणों से बात सारे मीडिया वाले गलत नहीं है, ये तो जी न्यूज वाला, फर्स्ट इंडिया वाला, सबको गलत नहीं है। फर्स्ट इंडिया और जी न्यूज वाला मिल जाए। व्यक्ति गलत हो सकता है, मीडिया गलत नहीं हो सकता। नहीं, व्यक्ति फर्स्ट इंडिया और जी न्यूज गलत है। ये कह रहे हैं कि गाँव वालों ने जलाया, साथ प्रशासन जलाया, गाँव वालों ने थोड़ा जलाया, गाँव में बना मतलब हर साल किया, पुलिस घरों में जाके लुगाया को मारी है। अब ये मीडिया वाले झूठ बोलेंगे तो हम लोग भगाएंगे यहाँ से। कौन सा वक्त हो गया? हाँ, घरों में लुगाया कुछ मारा रात को। हाँ, अभी आवाज शेर भाई शेर है। वीडियो वालों सही निकालो न्यूज भैया है तो प्रशासन ने चलाया साधन, पुलिस वालों ने चलाया थोड़ा किया। पथराव के बाद की मैं स्थिति बताऊं, क्योंकि आप सबके बीच थे। पथराव के बाद में बूथ के अंदर पुलिस के जवान और हम सब लोग बूथ के अंदर पुलिस छोड़ के भागी थी, क्योंकि पथराव भी हो रहे थे। कांच की शीशियां जो है वो वहाँ पर आई थी, मेरे पाँव में भी लगी थी, हालांकि मैं बच गया था। और हम पुलिस के साथ में अच्छी तरह से वहाँ निकल गए थे। लेकिन उसके बाद जो ग्रामीणों में खौफ था ना, वो हम देख करके भी परेशान हो रहे थे कि क्या हालात रहे होंगे। और ये तस्वीरें जो अब 2:30 बजे जब मैं आया था, ग्रामीण जो थे बिल्कुल डरे से थे। मीडिया का कैमरा देख के बाहर आए और अपनी किस तरह। अब सबसे बड़ी समस्या जो है ना, वो इन ग्रामीणों के अंदर जो पहले वाला जो चीजें थी, क्योंकि आप यहाँ बैठे अभी भी इनमें खौफ है। उनको मर्द बनाने निकला हूँ, और ये जो सारे भ्रष्टाचारी जो सत्ता सरकार में बैठ के सोचते हैं मालिक है, इनको ठोकरे मारेंगे और जो नहीं सुनेंगे उनको सुधार के रहेंगे। बनोग नहीं बनोगे, नींद चलेगी। नींद में से तो कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी आम जनता से ऐसे भी खुद भ्रष्ट है। जो सरकार में ऐसे भी लगाते हैं भ्रष्टाचारी को पकड़ने के लिए, वो भ्रष्ट है। वो ऐसे भी जो अधिकारी को भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ती है, उन पर मुकदमे सरकार मुकदमे वापस ले लेती है, मुकदमे नहीं चलाती। सब मिले। आज इस कांड के बाद में कि देश में चर्चा बनेगी, किस तरह से प्रशासन, किस तरह सत्ता सरकारें मिलकर आम जनता का खून चूसती है। हजारों लोगों को खड़ा कर दूंगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ। जो सत्ता सरकार में बैठे वो लोग भी सुन लें, अब नहीं चलेगा। अधिकारी भ्रष्टाचार करे, पार्टियां पैसे लेके टिकट बांटे, राजनीति में भी भ्रष्टाचार, अधिकारियों में भी भ्रष्टाचार, मीडिया में भी। मीडिया के कुछ लोग, मैंने आप सारे मीडिया को नहीं करा, लेकिन यहाँ एक जी न्यूज वाला पुरुषोत्तम सोनी मेरे से पैसे मांग रहे हैं। देखिए नाम मैं मेरे चैनल की बात करूंगा, क्योंकि मेरी रिपोर्टिंग पे कोई सवाल उठा नहीं सकता, क्योंकि वो मुझे ईमानदारी से इसलिए न्यूज 18 को इंटरव्यू दे रहा हूँ। बिल्कुल इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। अब जो चोर मीडिया है, लेकिन दलाल मीडिया है, लेकिन दलाल मीडिया, पिटेंगे वो भी। लेकिन नरेश भाई, अब उन ग्रामीणों में वो जो बच्चे चोट लगी हुई है, निकल नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर जो तमाम जो नियमित जो मन में कैसे सरकार लगे हुए व्यवस्था कर रहे हैं, सारे इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं, जो गिरफ्तार होगी जमात की व्यवस्था करेंगे। देखिए मेरे लाभ सब लोग निर्दोष, दोषी ही तो मैं जो दंड दे मुझे तो 4 मुकदमे मेरे खिलाफ दर्ज किया है, 4 से नहीं 10 करोड़ 20 करोड़ उसका दिन हो गया। इसकी सारी घटनाक्रम का जिम्मेदार एसपी है, एसडीओ। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है, अगर वो हुआ तो मेरे उधर तो मेरे पास ही ले लो, लेकिन जो निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया जो आप जिनको दोषी बता रहे हैं, जिनको आप दोषी बता रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं?
आप किरोड़ी मीना की अभी बात कर रहे थे, क्या उनसे बातचीत हुई है? क्या वो आने वाले हैं? क्या वो यहाँ आने वाले हैं? दिल्ला विश्वास है वो आएंगे हमारे। कब तक आएंगे लोग? मैं उनसे मांग करता हूँ, अपनी डॉक्टर से मांग करता हूँ। डॉक्टर साहब जिस तरह का बर्ताव पुलिस ने किया है उसकी आप न्यायिक जांच की मांग करें। सरकार ने हेलो हाँ भाई अब रोड पे ही यहाँ आ सकती है, आपको गिरफ्तार चल नहीं रहा जब से बंदी नहीं करा। हालात फिर ना बने। बैठा हूँ वो आएंगे देखेंगे वो आएंगे। क्या अपील करेंगे आपके समर्थकों से, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए आप लगातार संबोधन करते रहते हैं, अपील करते रहते हैं, न्यूज़ 18 के जरिए मैं अब बैठा हूँ। तो बिल्कुल नरेश मीणा लगातार भाई आप कर लो, आप मेरा लाइव है इसलिए। हाँ लाइव मैं इसलिए तो आप उसको अभी है 10 मिनट, मैं बाद में करूँगा। अरे ओ कुछ लोग अच्छा साइड बाद में कर लीजिए, लाइव चल रहे जिससे बुरे नहीं, सारे बुरे नहीं है। लोकल मीडिया वाले चोर थे, लोकल मीडिया वाले चोर है। तो क्वेश्चन दिया था एक चोर रात को लंबे बाल वाला, वो अभी आया था। पुरुषोत्तम जोशी था एक चोर, वो सारा अलीगढ़ का रहने वाला है, मेरा का रहने वाला है, वो हरिशमीना का दलाल है। मेरे से 10,000 रुपये मांगे थे, मेरे से मीडिया में 10,000 रुपये मांगे थे। हाँ जी, और सब वो लोग जो लोग ये चला रहे हैं तो मैं लुगड़ी पहन के भाग गया। मेरे वीडियो डाला है, उसमें महिलाओं ने लुगड़ी वाली जो महिला है उनमें मैं अंगूठी डली हुई है, खून दिख रहा है। मेरे को यहाँ से लेके जा रहे हैं, मेरे को बेहोश होने के बाद आदमी उठा के ले गए। कल रात की घटना के बाद में नरेश मीणा वापस समरावता गांव में पहुंचे हैं। नरेश, कल क्या था पूरा घटनाक्रम? आपने सबसे पहले तो एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। सुबह 7 बजे गाँव में वहाँ वहाँ से इनको हटा कर इनको शिफ्ट कर दिया था। पंचायत ढूंढ दी कार्य में डेली उनका वो काम करता है, वापस आपके साथ में क्या बातचीत? 11-12 बजे तो गुपचुप रूप से जो एसडीएम था उस एसडीएम ने एक आंगनबाड़ी की महिला, एक मास्टर को आंगनबाड़ी की महिला दादागिरी से जबरदस्ती ये कह के सस्पेंड कर दिया, जो नौकरी हटा देंगे उनका जबरदस्ती वोट डला दिया। मुझे जब गाँव में बहुत तनाव होता गुस्सा कि हम तो यहाँ बैठे सुबह से और प्रशासन जबरदस्ती दादागिरी करके हमारे पास आता, समझाइश करता, लेकिन जबरदस्ती दादागिरी करके वोट डलवाना। मैं वहाँ गया, मैं कर्मचारी इसने कहा सब एसडीएम मैं अपने आप थप्पड़ इसलिए मारा वो 25 तारीख से बीजेपी का एजेंट बन के बीजेपी को जिताने का काम करेगा। हमारे पोस्टर फलवा रहा था, हमारे लोगों को गिरफ्तार करवा रहा था। वो एसडीएम का वहाँ लगा हुआ था काल, उसको कन्हैयालाल चौधरी ने यहाँ लगा रखा था क्योंकि बीजेपी को जिताने का। कन्हैयालाल चौधरी प्रभारी था, मंत्री जो है। उसके बाद उसके थप्पड़ पड़ा, थप्पड़ पड़ने के बाद ही मामला शांत हो गया था। प्रशासन में यहीं बैठा, सारे समाज यहाँ लोग थे, सारे लोग बहुत दूर दूर से लोग आते थे। मैंने शाम को ये कहा 3 बजे लगा भाई एसपी साहब आ जाए, एसपी हमने एसपी साहब से लगा फोन कर दिया खत्म कर दिया, एसपी नहीं। 3:30 बजे मुझे लगा कि प्रशासन ने चाहता कि हमारी वोटिंग ही नहीं, कोई बचकर का 2 दे देती, 3 वोट डल गई, बचकर 2 नहीं। लेकिन जब उन्होंने कहा है तो उसके बाद मैंने 3:30 बजे इनसे कहा भी मतदान करो। सब गाँव ने मतदान करना चालू कर दिया। मैंने मतदान से कहा आप वोट डाल के यहाँ जाओ, उसके बाद आप जो तय करोगे वही करेंगे। लेकिन जैसे मतदान के बाद ही लोग यहाँ आए। नहीं, मेरा दूसरा सवाल कि कल पूरा प्रशासन लावा लश्कर के साथ में इसी गांव का डेरा डाला हुआ था, नरेश मीणा यहाँ बैठा हुआ था, हर बार आपकी वीडियो आप लाइव चल रहे थे। ये क्या रणनीति के तहत आपने चुनाव लड़ा है कि प्रशासन को यहाँ घेर घोट के रखो ताकि आपके जो बाहर लोग काम कर रहे हैं अन्य बूथों पर
वहाँ वोटिंग करवा सकें, फर्जी वोटिंग करवा सकें, क्योंकि प्रशासन तो यहाँ था पूरा, नरेश मीणा के चारों तरफ था। आप क्योंकि चुनाव में जो प्रत्याशी होता है बूथ बूथ पर जाता है, हर बूथ की खबर रखता है, आपने तमाम बूथ को छोड़कर सिर्फ इसी गांव को चुन के रखा, क्या था ये? मेरी कोई जिद नहीं थी, पूरे गांव की जिद्दी इन्होंने कह दिया था कि भाई साहब जब तक कलेक्टर नहीं आएगी, कलेक्टर की शक्ल नहीं देखेगी। गांव की माता बहने चाहती थी कलेक्टर होती कैसी, हमने कभी कलेक्टर को देखा नहीं, हम चाहते कलेक्टर आए, उसको जब देखे महिला है वो जब आई नहीं। मैंने रात को भी जब यहाँ वार्तालाप चल रहे थे, मुझे वार्ता करने गया तो गाँव वालों ने मना कर दिया, नहीं आप अकेले बात नहीं करो, कलेक्टर जब तक नहीं आएगी तो बात नहीं करोगे। बाद में जिस तरह जब तुम्हें कलेक्टर नहीं उससे गाँव वाले अड़ गए थे। बाद में लोग यहाँ बैठे थे, बैठने के बाद यहाँ पथराव हुआ, फोर्स आ गई वहाँ में। अच्छा उसके बाद शाम को हमने खाना मंगाया था, लिया गया था, यहाँ पंक्ति लग गई थी, सारे हमारे साथी बैठ गए थे, पिकअप को रोक लिया। मैं पिकअप लेने गया तो वहाँ पुलिस ने मुझे एसपी ने खुद ने पकड़ के और उसके साथ लोग कहा इसको उठ कर गाड़ी में डाल लो, मुझे गाड़ी में डाला गया। डालने के बाद वो पथराव हुआ, पथराव पुलिस ने भी किया, सामने से हुआ, पुलिस भाग गई थी, पुलिस भाग गई थी, पुलिस स्कूल में छिप गई थी, डूब गया था, वो एसपी डूब गया था, सारे अफसर डूब गए थे। उसके बाद मैं गाड़ी में डाला, 2 मिनट फिर मैं निकला, पुलिस का ड्राइवर था। ये सारी कहानियां सब लोगों को आप बता चुके हैं। मैं दूसरी बात जानना चाह रहा हूँ, अब जब नरेश मीणा इस गांव में आया तो किससे बातचीत हुई है? सरकार से बात हुई है, विपक्ष से बात हुई है? मेरी किससे बात नहीं, मैं तो हालात जनता के बीच में आया ताकि जनता ये नहीं लगे कि जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो भाग गया हमें छोड़ के। मैं तो क्योंकि नरेश मीणा कभी भागता नहीं, बस किसी भी वक्त जाना पड़ेगा। मैं जैसे अभी हालात देख रहा हूँ, एक घर में 20 लाख का गेम डालेंगे, 5 लाख का एक मिलेंगे, घर में घुस के आता मेरे खून, घरों में खून और आप नहीं गए। मैंने देखा है घरों में अंदर लाट यहाँ खोल पड़े हुए, उसके कारतूस पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ जब सैकड़ों मोटरसाइकिलें चली हुई है, पुलिस ने मोटरसाइकिलों से पेट्रोल निकाल के गाड़ियाँ चलाई है। मेरी एक DIG मेरी खुद की वो थी, क्या बोलते हैं, गाड़ी, उसको जला दिया गया, 3-4 गाड़ियाँ चलाई गई है। गड़बड़ था भैया रात को पुलिस। लेकिन जब एसपी ने आपको गिरफ्तार किया था शाम को तो आपको चले जाना चाहिए था, क्योंकि आपने SDM को थप्पड़ मारा है। पुलिस आपको जबरदस्ती गिरफ्तार नहीं कर रही थी, आपने कानून को अपने हाथ में लिया, ऑन ड्यूटी अफसर को थप्पड़ मारा, उसके एवज में पुलिस गिरफ्तार करती। आपको आज नहीं तो कल करना था। मैं बैठ गया था, मैं जीप में बैठ गया था, शांति से बैठा था, अचानक पथराव हुआ। पथराव होने के बाद भी मेरे साथ जीप में बैठे पुलिस वाले थे, वो भग गए थे, वो सारे छोड़ के भागे, लेकिन ड्राइवर चला पुलिस वाला। मैं उतरा, मैंने उसको मंगा इसकी जान का खतरा है, मैंने खुद ने उस पुलिस वाले को उतारा, उसको शिफ्ट किया और उसके बाद फिर मैं यहाँ आया। मैं कहीं भागा नहीं, मैं पुलिस की गिरफ्तारी से कहीं नहीं भागा था, पुलिस खुद भाग गई थी छोड़ के। यहाँ जब मैं बेहोश हो गया था, उसके बाद लोग मुझे उठा के कहीं 4-5 किलोमीटर दूर ले गए थे, रात को फिर मैं वहाँ रुका। उसके बाद मैंने सारे हालात देखे, सारे यहाँ पे जो हम लोग ना देश के उनसे डर रहे थे, ना पुलिस हमारे सामने नहीं कर पा रही थी, हजारों पुलिस थी। नहीं तो वो अब भी नजर आ रहा है कि 2 घंटा आपको यहाँ हो गए, पुलिस को गिरफ्तार करना होता, जब आपने थप्पड़ मारा था तब गिरफ्तार करती, रात को गिरफ्तार कर रही है, इसका मतलब कोई षड्यंत्र था। पुलिस अब 2 घंटे से नरेश मीणा लाइव है खुद के पेज पे, तमाम चैनलों पर इंटरव्यू दे रहा है, पुलिस को गिरफ्तार करना होता तो अब गिरफ्तार करती। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि षड्यंत्र क्या था आपकी नजर में? ये बीजेपी सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार जो सरकार है उसका कोई षड्यंत्र है, या फिर यहाँ जो सांसद है हरीश मीणा, जिन पर आप कह रहे हो, कई बार उन पर आरोप लगा रहे हो, उनका कोई षड्यंत्र है? देखो मुझे बीजेपी को कोई षड्यंत्र नहीं दिया। हाँ ये जरूर है, वो SDM जो था वो बीजेपी का एजेंट था, वो यहाँ बीजेपी को जिताने का काम कर रहा है। लेकिन ये कुछ घटनाक्रम हुआ है, कलेक्टर का यहाँ नहीं आना क्योंकि मुझे नहीं लगता कलेक्टर को कन्हैयालाल जी ने रोका था, क्योंकि कन्हैयालाल जी इस टोंक जिले के मालिक है, मंत्री। मुझे ये विश्वास है, क्योंकि मेरे को जो पता लगा है जो कलेक्टर नहीं है वो हरीश मीणा की क्लासमेट की बेचमेट की बेटी है। और ये पुलिस ने जिस तरह बर्ताव किया है, क्योंकि हरीश मीणा DGP रहा है, पुलिस को मुझे विश्वास है पुलिस ने जो भी किया कि वो शांत से ध्यान है। ये सारा मुझे तो संदेह है, मुझे कोई मैं पता नहीं अंतर्यामी नहीं हूँ, मुझे संदेह हरीश मीणा पे लगता है ये सारा घटनाक्रम हरीश ने कराया। और हरीश का हरीश का बस चलेगा तो सकता मुझे एनकाउंटर भी करवा देगा, आपका एनकाउंटर भी करवा सकता है। लेकिन मैं तो जो होना ईश्वर का वो है, अपन तो ना वही पैदा इसलिए है
तो अब गिरफ्तारी आप यहाँ बैठ कर देंगे या पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको बुलाया जा रहा है कहीं पे गिरफ्तारी के लिए कि आप आइए गिरफ्तारी दीजिए? मेरे पास कोई मैसेज नहीं, मेरे पास कोई संदेश नहीं, मैं गांव में बैठा हूँ, यहाँ पर हालात देखने आया हूँ, किस तरह के हालात। इतने लोगों का नुकसान हो गया, छोटे छोटे बच्चों, मासूम बच्चों को मैंने देखा है, जख्म है उनके शरीर पे, माताएं हैं, बहनें हैं, पैरों में लगी है, चोट लगी है, दरवाजे टूटे पड़े पूरे गाँव के। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी सरकार की, प्रशासन की, विशेष रूप से सरकार की, प्रशासन की। मैं इनके लिए मदद मांगता हूँ सब लोगों से कि भाई जो भी नुकसान हो नुकसान नहीं होगा तो मैं मेरी जेब से जमीन बेच के उनका मदद करूँ, जितना मेरे से होगा। मैं गरीब आदमी किसी से होगा मैं मदद करूँ। तरह तरह की अफवाहें उड़ रही है। रात को कहाँ थे आप यहाँ से जाने के बाद में? मेरे को इसी मंच से एक वीडियो जी उसमें देखा मैंने, चोर मीडिया पे, चोर मीडिया उनको पीटा था मैंने, जी न्यूज वाला को पीटा था सुबह, इसलिए पीटा था कि वो हमेशा सुबह से खबर गलत चला रहा था। जी न्यूज वाला उसने पैसे मांगे थे मेरे से, वहाँ एक पुरुषोत्तम सोनी, और वो भी हरीश मीणा का दलाल है। जी न्यूज वाला जो पुरुषोत्तम सोनी है उसको पीटाया, उसके बाद उसने जो खबर चलाई मेरी कि देखो लोगड़ी ओढ़ के चलवा, वो वीडियो में भी देखना, माता बहन लोड़ी थी, मेरे को घेर रखा था, मेरे साथ 2 साथी थे, इस प्रकार में ले गए कि भाई क्यों आग इधर से बम लेके जा रहे थे, तो गोलियां चल रही थी। मेरे को जब मैं बहुत कोशिश कर रहा था उनसे छूटने की, वो छोड़ने नहीं देते। फिर मैं जैसे आया मेरे को मिर्ची बम से पुराई, क्योंकि मैं दिनों से ऐसी हालत में था, वो मैं बेहोशी की कंडीशन में, तो वो आगे देख मैं थोड़ा बेहोश टाइप था। उसके बाद यहाँ से मैंने उठा के चले गए। क्या नरेश मीणा को इस बात का दर्द नहीं है कि क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं, जितनी गाड़ियाँ जली पड़ी हैं, जितनी मोटरसाइकिलें जली पड़ी हैं, जितने लोगों को चोटें आई है, जितने पैसे का नुकसान हुआ है, देखो कोई कुछ नहीं सुना, भरोसा नहीं है किसी को, क्या करेंगे? अच्छा लड़ाई लड़ने की, लड़ाई में तो युद्ध है, युद्ध में तो लोग मर भी जाते हैं। अच्छा भगवान से मैंने तो रात किससे है ये? वो एक मैसेज आया था, एक महिला की नहीं, क्या होता उधर युद्ध है सरकार से। उन लोग भ्रष्ट हुए, उन चोरों से सत्ता में बैठे और इस युद्ध में चाहे कुछ भी। बाबा किरोड़ी के आने की संभावनाएं बताई जा रही है, क्या बाबा आएंगे? कल भी उन्होंने आपके समर्थकों से शांति की अपील की थी, रात को फेसबुक पोस्ट के माध्यम से। रात को भी चर्चाएं थी कि किरोड़ी बाबा दौसा से निकल गए हैं, जयपुर से निकल गए हैं समरावता के लिए। वो न्याय का देवता है, उससे मेरी उम्मीद है वो जरूर यहाँ आएंगे। जिस तरह का यहाँ पुलिस प्रशासन ने जिस तरह का अपराध किया है, जिस तरह का कृत्य किया है, जिस तरह की मानवीयता को खो दिया है, वो आप जरूर आएंगे। मुझे विश्वास है वो न्याय दिलाएंगे। रात को सचिन पायलट का फोन आया हो कि आपने क्या कर दिया, क्या बखेड़ा कर दिया? फोन यही गिर गया, वो मकान के सामने आ जाओ। पहला गुंजल से कोई बात हुई हो, वो भी आपके खास है? क्या इशारा है अंदर खाने, क्या बात हुई? कोई बात नहीं सरकार से, किसी से कोई बात नहीं? डर नहीं लग रहा कि इसके बाद में क्या होगा? चुनाव जीतोगे या हारोगे? ये तो ईश्वर तय करेगा, हमारी मेहनत की मेहनत करेंगे। देखिए, जब पानी को बहने का रास्ता ना मिले और पानी इकट्ठा हो जाए तो वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। कई बार वो बहता हुआ पानी कई गड्ढे खोद देता है, कई जगह नुकसान भी हो जाता है। इसी तरीके से नरेश मीणा भी एक बहते हुए पानी है जो अपना रास्ता ढूंढने की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना कांग्रेस पार्टी इनको टिकट दे पा रही है। अपने तरीके से राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि नरेश मीणा ज्यादा बोल जाता है, नरेश मीणा गुस्सा हो जाता है, कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल करता है। लेकिन इसके समर्थकों की भीड़ ये बताती है कि अगर ये सब व्यक्तियों की मानने लगे तो नरेश मीणा नहीं रहेगा। हालांकि मैं इसके किसी भी कृत्य का जो इन्होंने कल किया उसका समर्थन नहीं करता हूं। मुझे लगता है कि कानून के दायरे में रहकर इनको काम करना चाहिए था। लेकिन फिर भी आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अरे चुप रहे।
बोल रहे ना कह रहे बहुत नहीं सोच रही पुलिस में आनी थी अचानक आराम से पोलिंग नमट गया 8 बजे तक पोलिंग नमटी है आराम से नमटी है अचानक लाठीचार्ज किया पब्लिक के साथ रोटी खा रही है खाना खा रही है उसके साथ लाठीचार्ज किया है ये कौन सा तरीका हो गया कोई मालूम नहीं है भाई लाठीचार्ज कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ पब्लिक को अचानक लाठीचार्ज देखा तो नहीं है ये तो ये किसने करवाया जनता के साथ लाठीचार्ज बात खोल ही नहीं रहे फिर भी जनता का कसूर बता रहे हैं तो बताओ मीडिया वाले भाई लाठीचार्ज कैसा हुआ है अचानक नरेश भाई ने कौन सा गेर आधा कर दिया वो बेहतरीन में कर रहे थे बूथ पे इस वजह से नरेश भाई गया वहाँ जाके उसे माथा फोड़ी हुई जब जाके उसके थप्पड़ दी जब जाके हुआ फिर भी पोलिंग में साथी वातावरण चल रही थी गाड़ियां जला दी लोगों की जनता की गाड़ियां जला दी वो तो नहीं दिख रही मीडिया वालों ने बहुत नुकसान नहीं देख रहे जनता का पूरा छोरा पकड़ लिया पूरा छोरा भी पकड़ ले रहे कौन सा अधिकार में लाठीचार्ज करवाया है पब्लिक के साथ पब्लिक के साथ तो पब्लिक को मारी या तो लुगाया को लड़ दिया गुना में गुस्सा क्यों गुस्सा पूरा छोरा केदार बगैर बगैर डोलिया सारी रात बगैर डोले कुछ पूरा लगता फाट गया को अधिकार दियो चालू करे गाड़ियां चल गई लाखों मीडिया वाला ने नहीं चुनाव नरेश भाई के साथ चाहे सरकार बीजेपी हो चाहे कहो क्या लग रहा है बीजेपी ने करवाया नहीं चाहिए उसने करवाया लाठीचार्ज नहीं जाऊंगा तो पूछो क्या रुकाए बेटा पूछो सबसे पूछो बहन बैठे सबसे पूछो एक से पूछो पूछो क्या कह रहे हैं पब्लिक पुलिस वाला मारेगा पब्लिक क्या कह रही है किसी का मसला नरेश भाई की मसला पब्लिक की सुनो और आपने टीआर पे बढ़ाने के लिए अपने फर्जी रिपोर्ट मत दिखाओ फर्जी रिपोर्ट मत दिखाओ मीडिया वालों ओरिजिनल रिपोर्ट दिखाया करो पब्लिक के साथ अंडा जाएगा हम कह रहे हैं पब्लिक क्या लिए जनता कह रही है नरेश भाई थोड़ी बोल रहे हैं पब्लिक बोल रही है ओरिजिनल रिपोर्ट दिखाया करो देखा दो मीडिया वाले सही बात क्यों नहीं बताते कल की बुला रहे हैं उसको क्यों नहीं आई वो हमारे लाठीचार्ज को है वरना मतलब लोगों ने बोला सुबह से यही पता सब परेशान हो रहे हैं पूरी रात खेतों बड़े 5-5 किलोमीटर पानी में जाके हम तालाब में जाके मेरी बात सुनो एक मिनट सुनो अगर आपके साथ नहीं होते ना तो यहाँ नहीं बैठते बाहर पुलिस खड़ी है वहाँ पर सब वहीं जाते ना आपके साथ क्यों बैठे फिर साथ बैठे ना भाई आप ओरिजिनल रिपोर्ट दिखाया करो कौन से अधिकारी ने लाठीचार्ज कौन सा गलत है कोई भी चुनाव लड़ सकता है बीजेपी कैंडिडेट ने करवाया कांग्रेस कैंडिडेट ने करवाया किसने लाठीचार्ज करवाया पब्लिक के साथ मारेगी पुलिस तो सबकी है ना सबकी है ना पब्लिक का क्या दोष था इसमें पब्लिक की मांग को पूरी नहीं की आचार संहिता पहले दी दिए ये मांग थी चलो कोई बात नहीं है फिर पोलिंग हो रही है 8 बजे तक पोलिंग हुई है शांति वातावरण हुई है उसके बाद में लोगों से हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया है बुला ले रहा हूँ मालूम नहीं था तो ऐसा काम हो जाएगा